मसीह खुदम के ज़िंदा और पाक और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। और जिस तरह से हम नए अहदनामा के मुख्तलिफ़ किरदारों की हालात ज़िंदगी पर गौर कर रहे हैं और उसके साथ हम उन किरदारों की ज़िंदगी से मुतल्लिक ही नहीं बल्कि उनका इतलाक़ हम अपनी ज़िंदगी पर करते हैं कि उनकी ज़िंदगी से हम क्या सीख सकते हैं। तो आज हम खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम में से दो ऐसे किरदारों के बारे में सीखेंगे जो कि मियाँ बीवी थे, जिनका नाम हननिया और सफ़ीरा था। और बाइबल मुक़द्दस में हमें इनका ज़िक्र मिलता है ईमाल की किताब और उसके 4 बाब में। और वहाँ पर अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर इब्तदाई कलीसिया के बारे में बताया गया है कि जब इब्तदाई कलीसिया इकट्ठी हुई, ईमानदारों की एक बहुत बड़ी जमात बन गई, जब लोगों ने मसीहत में शमूलियत इख्तियार की, जब नई कलीसियाएँ वजूद में आई, जब खुदा के रूह ने बड़ी कसरत के साथ काम किया। और ईद पेंतीकोस्त के बाद हम देखते हैं कि ईमानदारों की बहुत बड़ी जमातें जो हैं वो बनने शुरू हो गई। तो ये थी तब की मसीही कलीसिया की इब्तदा और तब कलीसियाएँ कायम हुई। और वो कलीसियाएँ खुदाम के रूह के वसीला से बड़ी सरगर्म हमें नज़र आती हैं। जब खुदा का रूह उन पर नाजिल हुआ, जिस तरह से खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए एक दूसरा मददगार भेजूं। और जब वो दूसरा मददगार यानी कि रूहुल कुद्स नाजिल हुआ तो लोग बड़ी तादाद में, बड़ी कसरत में उन्होंने मसीही जमात को, मसीही कलीसिया को, खुदा के कलाम को कबूल किया। और पतरस और दूसरे शागिर्दों ने जो है वो खुदा का कलाम सुनाया और लोगों की बड़ी बड़ी जमात जो है वो खुदा के कलाम को सुनती थी और फिर उस पर ईमान लाती थी। उसके बाद हम देखते हैं कि ईमानदारों की जो जमातें थी, जो कलीसियाँ जगह जगह पर कायम हो रही थी, वहाँ पर एक वाक़या हमें मिलता है जिसमें हननिया और सफ़ीरा का जिक्र मिलता है, जिनके किरदार पर हम आज बात करेंगे, जिनकी ज़िंदगी के बारे में आज हम सीखेंगे कि उनकी ज़िंदगी से मैं और आप क्या सीख सकते हैं। और इब्तदाई कलीसिया जो थी वो बड़ी सरगर्म हमें ईमाल की किताब और उसके 4 बाब में नज़र आती है कि लोग अपनी जायदादें बेच कर लाकर शागिर्दों के कदमों पर रखते थे। वहाँ पर हमें एक यूसुफ नाम शख्स का भी जिक्र मिलता है जो कि लावी था। उसने भी अपना खेत बेचा और लाकर सारी आमदनी रसूलों के कदमों में रख दी। और इसी तरह से वो अपने माल को अपना ना कहते थे बल्कि उस वक्त कलीसिया जो जिस तरह से बढ़ रही थी तो उस वक्त जो है उनकी चीज़ें जो हैं वो मुश्तरक थीं। और खुदा यीशु मसीह के जो चुने हुए खादिम थे उनके पैगाम के वसीला से, और उन्होंने बड़ी कुदरत के साथ खुदा यीशु मसीह के जी उठने की गवाही दी और लोगों ने उसको कबूल किया। और लोगों ने अपने माल को अपना ना कहा बल्कि उन्होंने अपने माल को बेच कर जो है वो खादमों की हेल्प करते हुए हमें वहाँ पर नज़र आते हैं। और वो एक दूसरे के साथ अपने माल को जो है वो तकसीम करते हुए हमें नजर आते हैं। तो वहाँ पर हननिया और सफ़ीरा का जिक्र हमें मिलता है जो अपनी जायदाद बेचते हैं। पहले शॉर्ट स्टोरी आपके सामने रखूँगी। उन्होंने भी अपनी जायदाद बेची और लाकर रसूलों के कदमों पर अपना जो जायदाद का पैसा था वो रख दिया। लेकिन क्या किया कि उनके दिल में शायद खोट आ गई और हननिया और सफ़ीरा जो कि हस्बैंड एंड वाइफ थे उन्होंने भी अपनी जायदाद को सेल किया और उन्होंने ये ठाना कि हम भी अपनी जायदाद को फ़रोख्त करके वो शागिर्दों को वो सारा पैसा दे देंगे। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों की मौत हो जाती है। वो जब अपनी जायदाद बेच कर आते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि क्या तुमने इतने में ही अपनी जायदाद बेची। उन्होंने कहा कि हाँ, हमने इतने ही में जो है वो अपनी प्रॉपर्टी फ़रोख्त की है और हमने लाकर जो है वो आपको दे दी है। तो उस वक्त जब उन्होंने झूठ बोला तो पहले हस्बैंड की डेथ हो जाती है और उसके बाद सफ़ीरा की हम देखते हैं कि डेथ हो जाती है। तो पतरस ने हननिया से पूछा कि क्या तुमने इतने में ही ज़मीन बेची। जब
पतरस ने हनन्याह से ये सवाल किया तो उसने जवाब दिया कि हाँ, हमने इतने ही में ज़मीन बेची। लेकिन शायद उनके दिल में ये बात हो कि हम इसमें से कुछ रख लेते हैं जो हमारे आने वाले वक्त में काम आएगा, या फिर हो सकता है कि हमें मुश्किल हालात में ये रुपया पैसा काम आ जाए। लेकिन पतरस का जो हनन्याह को जवाब था वो ये था कि शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूहुल कुद्स से झूठ बोले और ज़मीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े। क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी, और जब बेची गई तो वो तेरे इख्तियार में ही ना रही? तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा कि तू आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला? वहाँ पर देखते हैं कि हनन्याह जब पतरस की ये बात सुनता है तो फौरन ही वो गिर पड़ता है और उसका दम निकल जाता है। तो पतरस रसूल का कहना ये है कि क्या वो प्रॉपर्टी जिसे खुदावंद के लिए मुक्तस कर दिया गया था, तूने खुदा के रूह से झूठ बोला है? और मैं और आप सब जानते हैं कि बाकी तमाम गुनाह तो मुआफ़ हो सकते हैं, लेकिन वो गुनाह जो खुदा के रूह के मुतालिक किया जाए, या कुफर बका जाए, या फिर उसके ख़िलाफ़ गुनाह किया जाए, या खुदा से झूठ बोला जाए, उसकी मुआफ़ी मुमकिन नहीं है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वैसा ही हुआ कि उसने अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर उसमें से रख छोड़ा, लेकिन खुदा उनके हुजूर में आकर वो पतरस के सामने ये कहता है कि मैंने इतने ही में ज़मीन बेची। हालांकि बात ये थी कि जब वो प्रॉपर्टी उसकी थी तो वो ना भी शागिर्दों को वो पैसे देता या खुदा के लिए वो प्रॉपर्टी को मुख्तस करता तो फिर भी खैर थी। पतरस रसूल यही कहते हैं कि जब तक वो ज़मीन बेची ना गई तो वो तेरे इख्तियार में नहीं थी, तो वो तो ज़मीन उसी की थी, सारा रुपया उसका जो बेचा गया था, जब तक कि वो लाया नहीं था उसका ही था। वो चाहता तो वो देता, वो नहीं चाहता तो वो ना देता। लेकिन उसमें उसने खुदा से झूठ बोला, उसने खुदा से ये बात, खुदा तो सब दिलों के भेद सब जानता है, लेकिन वो खुदा के मुकर्रर करदा शागिर्दों के सामने इस बात का झूठ बोलता है कि उसने ये प्रॉपर्टी इतने में सेल की। तो खुदा के रूह से झूठ बोलना या खुदा से झूठ बोलना, ये एक बात है कि हम बाज़ौक़ात, मैं और आप अब इसका इतलाक़ हम अपनी ज़िंदगी पर करें तो बाज़ौक़ात हम खुदा के लिए, खुदा के घर के लिए, खुदा के खादमों के लिए पैसे मुख्तस कर देते हैं कि ये हम देंगे। और बाज़ौक़ात ये भी होता है, ये भी देखने में आया है कि लोग खुदा उनके घर में पुलपट पर खड़े होकर बड़े बड़े वादे भी कर देते हैं कि हम चर्च को ये देंगे, हम चर्च का ये करवाएंगे, हम चर्च को, जब तक कि हमारा पैसा हमारा ही होता है, जब तक कि हम उसको खुदा उनके लिए मुख्तस नहीं कर देते। जब हम किसी रुपए पैसे को या जायदाद को या किसी भी चीज़ को खुदा के लिए मुख्तस कर देते हैं तो ज़रूरी हो जाता है कि हम उस को पूरा करें। तो अपनी मन्नतें खुदा के लिए पूरी करो, बाइबल मुक़द्दस ये फरमाती है। तो जब हम मन्नत मानते हैं तो हमें उसको पूरा करने की ज़रूरत है। और अगर हम किसी हदिये को या हम रुपए पैसे को या किसी भी चीज़ को खुदावंद के लिए मुख्तस कर देते हैं तो मुंह के निकले हुए अल्फाज बड़ी अहमियत रखते हैं। जो लफ्ज़ हम खुदावंद के लिए निकालते हैं वो बड़े एहतियात के साथ निकालने चाहिए, क्योंकि फिर वो हम पर बोझ बन जाता है। वो फिर हमें उसको जल्द से जल्द जो है वो उसको पूरा करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को मुख्तस कर देते हैं तो वो फिर ज़रूरी हो जाता है कि हम उसको पूरा करें। और अपने मुंह से ऐसे अल्फाज मैं और आप अगर निकालते हैं तो हमें बड़े सोच समझ कर खुदा के हुजूर में निकालने की ज़रूरत है। हम इस टेक्स्ट से ये सीखते हैं कि जो कुछ हम खुदावंद के लिए मुख्तस करते हैं हमें उसको पूरा करने की ज़रूरत है, वरना वो चीज़ें हमारे लिए बाज़ौक़ात खुदा उससे नाराज़ भी होता है कि जब हम मानी हुई चीज़ों को
पूरा नहीं करते, और जब हम बड़े बड़े वादे करते हैं इंसानों के सामने, तो असल में वो हम इंसानों के सामने नहीं बल्कि खुदा के हुजूर में, खुदा के घर में खड़े होकर या अपने दिल में ठहरा कर वो वादे करते हैं, तो हमें उन वादों को पूरा करने की ज़रूरत है। जिस तरह से पतरस रसूल ने हननिया को कहा कि जब तक ये ज़मीन बेची ना गई थी, क्या तेरे पास नहीं थी? ये तो सारी प्रॉपर्टी तेरी थी। जब तक हमारी जेब में पैसा होता है तब तक हम उसको अपना कह सकते हैं, लेकिन जब हम कह देते हैं कि ये पैसा खुदा का है, तो फिर अगर हम उसको खुदा के हुजूर में नहीं चढ़ाते, खुदा को नहीं देते, तो वो हमारे लिए मुश्किलात का बाइस बन जाता है, जिसकी वजह से हम फिर ये कहते हैं कि हमारे घर में बरकत नहीं रही। हम बाज़-औक़ात कह देते हैं हमें ये प्रॉब्लम, ये क्राइसिस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें खुदावंद के लिए पूरी करने की ज़रूरत है। तो इस टेक्स्ट से हम यही सीखते हैं कि वहाँ पर भी लोग इस माजरे को देखकर बहुत डर गए, और उन्होंने कहा कि जब खुदा के हुजूर में इन लोगों ने झूठ बोला है तो इनकी जान निकल गई। तो वहाँ पर लिखा है लोगों पर बड़ा खौफ छा गया, लोगों पर बड़ी दहशत छा गई कि ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई शख्स खुदा से झूठ बोले और वो फौरन ही जो है उसका दम निकल जाए और उसकी जान निकल जाए। तो खुदा से डरते हुए और कांपते हुए खुदा के ज़ोर में वादे करने की ज़रूरत है। हम बड़े बड़े वादे कर देते हैं कि हम ये कर देंगे, हम ये दे देंगे, हम ये, तो मुंह से निकले हुए अल्फाज बड़ी अहमियत रखते हैं। तो जब भी खुदा उनके लिए कुछ आप ठहराते हैं तो बड़ा सोच समझ कर ठहराएं, क्योंकि उसको पूरा करना फिर आपके लिए वाजिब और मुनासिब हो जाता है कि आप उसको ज़रूर पूरा करें, और अपनी हैसियत के मुताबिक जो आप खुदा के हुजूर में ठहराते हैं वो ज़रूर पूरा करें। वरना जब तक आपके पास हैसियत नहीं, आप खुदा आपके दिलों के भेदों को भी जानता है, खुदा आपके माली हालात को भी जानता है। खुदा जो है वो आपके सारे हालात से वाकिफ़ होता है, फाइनेंशियल क्राइसिस से वाकिफ़ होता है, आपकी सारी ज़रूरियात से वाकिफ़ होता है। तो बड़ी एहतियात के साथ जब भी आप कोई भी वादा करते हैं खुदा के साथ, या आप कोई बात को ठहराते हैं कि हम ये काम करेंगे, तो उसको खुदावंद के लिए ज़रूर पूरा करें, ताकि खुदावंद के हुजूर से ताज़गी के दिन हमारे लिए आएँ। और जब हम देते हैं खुदा के खादम को खुदा के घर में, तो कभी ये ना सोचें कि ये हम खादम को दे रहे हैं या हम खुदा के घर को दे रहे हैं, बल्कि लिखा है कि आसमान पर अपने लिए खजाना जमा करो, ना कि ज़मीन पर जहाँ पर कीड़ा खराब करता है। तो अपनी दौलत जो है वो आसमान पर जमा करने की ज़रूरत है। और ये सब काम जो हम करके लोगों को दिखाने के लिए या जताने के लिए करते हैं, असल में इसकी हकीकत ना तो खुदा को हमारे रुपए पैसे की ज़रूरत है, ना किसी और चीज़ की ज़रूरत इस बात की है कि हम खुदा की कलीसिया में, जिस तरह से ये कलीसिया बढ़ रही थी, तो वो कलीसिया में लोग इसलिए अपने माल से खिदमत कर रहे थे ताकि खुदावंद की कलीसिया और बढ़े, और उसके कलीसिया के जो अखराजात हैं, कलीसिया को मज़ीद जो एक्सपेंस हैं उनको पूरा करने के लिए लोग ये कर रहे थे, ताकि कोई भी हर्डल ना आए बीच में और खुदा की कलीसिया दिन ब दिन तरक्की करे और बढ़ती जाए। तो इसी तरह से हम भी अगर चर्च को देते हैं या चर्च या पादरी साहबान को देते हैं, तो वो कलीसिया तरक्की के लिए देते हैं, ताकि कलीसिया तरक्की हो और चर्च के इंतज़ामात को, चर्च के मामूलात को चलाने के लिए खुदा उनके घर में जो है वो पैसे हों। ज़हद ज़रूरी है ये बात हमारे लिए सीखना कि हम अगर कुछ भी ठहराते हैं, पहली बात तो जब हम ठहराते हैं, अगर आपको खुदा ने तौफीक बख्शी है तो आप किसी चीज़ को ठहराते हैं। बड़े लोग कहते हैं जी बच्चा पास हो जाएगा, हम दे देंगे, हम खुदा उनके नाम पर ये कर देंगे, अगर हमें ये हो गया, हमारा कारोबार चला तो हम चर्च को गेट लगवा देंगे, हम खुदा उनके घर में इतने पैसे देंगे। लेकिन बाद में वो चीज़ें भूल जाती हैं जो बाद में मुश्किल का बाइस बन जाती हैं हमारे लिए, हमारे ख़ानदान के लिए। तो इन ऐसी बातें, पहली बात
कि अगर आपके पास वसाइल नहीं हैं तो ज़रूर ऐसी बातें खुदा के हुज़ूर में ना करें। बड़े मोहतात अल्फाज इस्तेमाल खुदा के हुज़ूर में करें, खुदा की शुक्रगुजारी करें। और अगर आपके पास वसाइल हैं तो वसाइल को इस्तेमाल करते हुए आप खुदा की खिदमत कर सकते हैं। तो खुदा की खिदमत करने के लिए हमें जो है वो सिर्फ वसाइल की ज़रूरत नहीं, खुदा हमारे अल्फाज से भी जो शुक्रगुजारी होती है उसको भी कबूल करता है और खुदा बरकतों पर बरकतें देता है। और वही लोग खुदा से ताजगी के और अच्छे दिन हासिल करते हैं जो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, चाहे वो माल से करें, चाहे वो अल्फाज से करें। तो अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो बड़े मोहतात अल्फाज में करें। और बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि हर एक नकमी और बेमुरवत बात जो हम कहते हैं अदालत के दिन हमें उसका हिसाब देना होगा। तो अल्फाज बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं और अल्फाज जो हैं वो मार डालते हैं। अल्फाज जो हैं उनके अंदर ताकत होती है। अल्फाज का इस्तेमाल बड़े मोहतात अल्फाज से करें, बिलखुसूस खुदा उनके हुज़ूर में अपने अल्फाज जो है उनका इस्तेमाल करना जो है वो मुनासिब तौर पर जो है वो बहुत ज़रूरी है। सो आज के कलाम से हमने ये सीखा कि अगर हम खुदा उनके लिए कुछ ठहराते हैं तो हमें उसको ज़रूर पूरा करना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए, उसमें बददयानती नहीं करनी चाहिए, उसमें हमें बुरे दिल के साथ भी नहीं देना चाहिए। और उसके साथ हमें खुश होकर खुदा की खिदमत के लिए जो कुछ हमने मुख्तस किया है वो पूरा पूरा खुदा उनके हुज़ूर में देना चाहिए, ना कि हम उसमें जो है बददयानत हों, उसमें हम कुछ रख छोड़ें। वो वही कुर्बानी कबूल होती है जो खुशी के साथ, शुक्रगुजारी के साथ और अच्छे दिल के साथ खुदा के हुज़ूर में दी जाए। सो खुदा आज के कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बरकत दे, आमीन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर करें किसी भी मीडिया प्लेटफार्म पर, ताकि खुदा का पाक कलाम चंद और लोगों तक पहुँचे और वो भी इससे बरकत हासिल करें। खुदा आपको और मुझे और तमाम कलीसिया को बरकत दे, आमीन।